अभी फिर भी कोई व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ है अथवा किया है उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करें। ये वाणी कौन से सन की है? 71 की। तो आगे चल के ये बात बताइए, अब कौन सा टाइम हो गया? अब संकल्पों की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? देवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों का, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंची चोटी पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होगा? पहाड़ की ऊंची चोटी पर अगर कोई अलबेलेपन से चढ़े तो कहां गिरेगा? हजारों फीट गड्ढे में गिरेगा जाके। तो हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है। पहला समय और था, वो समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं वो समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुकी। अभी रहमदिल नहीं, अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल नहीं बन सकेंगी। जब बाप इतना ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तो बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अब ये नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, ब्लिसफुल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। कहाँ चुकतू करना पड़ेगा? अगले जन्म में, इसी जन्म में चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो।